স্বপ্ন তুমি, শক্তি তুমি, তুমি তো ভালোবাসা। অন্ধকারের আলো হয়ে তুমি তো জাগাও আশা। রূপকথার রাজকন্যা, रूपमती তুমি অনন্যা। देखो मधुमक्खी दोस्तों, मैंने तुम लोगों के लिए घर बनाया है। हमारे साथ मजाक कर रही हो क्या? हम यहाँ रहेंगे कहाँ और शहद कहाँ रखेंगे? मतलब तुम लोगों को ये घर पसंद नहीं आया? हम ऐसे घर में नहीं रहते। जैसा हमारा घर था बिल्कुल वैसा ही चाहिए हमें। कहा था पहले ही कहा था कि मधुमक्खियों का घर इस तरह नहीं बनाया जाता, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। सुनिए, मधुमक्खी के छत्ते में जब शहद भरकर बहने लगता है तब वो छत्ता छोड़कर मधुमक्खियां दूसरा छत्ता बनाती हैं। इसलिए अब हमें एक ऐसा छत्ता ढूंढना होगा जिसे मधुमक्खियां छोड़कर कहीं चली गई हैं। लेकिन अगर अभी ये मधुमक्खियां हमें छत्ता ढूंढने नहीं जाने देंगी तो फिर हम भला कैसे खोज सकते हैं, है ना? तो ठीक है ना, तो फिर मधुमक्खियाँ भी हमारे साथ चले। क्या मधुमक्खियों, तुम लोग चलोगे ना? हाँ चलेंगे, पर तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर चलो। तेरा अंत किसके हाथों होगा वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उसे मैं तेरे पास जरूर लेकर आऊंगी जोटिला। ये जिम्मेदारी अब मेरी है कि तेरे पापों का अंत उसी के हाथों हो। तैयार रह। और क्या मैं अपने अंत का इंतजार करके हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूंगी? मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम हमेशा के लिए सो जाओगी, वो भी ऐसी नींद में अगर तुम्हें कोई जगाना भी चाहे तो नहीं जगा पाएगा। अब तुम मेरे वश में हो गई हो। अब मैं जो कहूंगी तुम वही करोगी। छूना मत, सोने की छड़ी को छूना मत, छूना मत, छूना मत, छूना मत, छूना मत, छूना मत। चांदी की छड़ी तू कहाँ से लाई? चांदी की छड़ी तू कहाँ से लेकर आई? छूना मत। खुनखुनी, अब तुम्हारी सारी चालाकी खत्म हो गई। दुश्मन पर कभी भी ना कमजोर जगह पर वार नहीं करना चाहिए, जानती हो? खुनखुनी, मैं ना एक पूरे खोखो साम्राज्य को चलाती हूँ। तुम्हारी तरह लाहौर नगर में डर कर छुप कर नहीं बैठती, समझी? इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी, समझी? खबरदार, खबरदार कर रही हूँ, मत करना, मत करना। बस बुढ़िया का खेल खत्म। अब मैं आपके दल में आ गया हूँ। अब ये सोने की छड़ी लेकर अब आप क्या करने वाली है?
अब मैं इस सोने की छड़ी को नदी में बहा दूंगी, जहां से इसे कोई भी कभी ढूंढ नहीं पाएगा। और खुनखुनी हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी। बूढ़ी सो गई, मन भी ठंडा हुआ, मजा आ गया। रुक जाइए राजकुमारी, अब हमारा और आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। हम सब जंगल के बहुत अंदर आ चुके हैं। हमें अब वापस जाना होगा। क्यों? तुमने ही तो कहा था मधुमक्खी का छत्ता ढूंढने को। और अब अगर हम छत्ता नहीं ढूंढ पाए तो उनका क्या होगा? और तुम्हें क्या लगता है वो हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? सही कहा वैद के लड़के। राजकुमारी, मुसीबत तो पहले से ही हमारे साथ है। अगर फिर से कुछ हो गया तो? वाह, बहुत मीठी खुशबू है। मुझे मेरी जादू की छड़ी वापस मिल गई। तुरतुरी, ये तुमने क्या किया बोलो? इसके बिना मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं है और मेरे पंख भी कमजोर होते जा रहे थे। अरे वाह, वो रहा मधुमक्खियों का छत्ता। अच्छा हुआ, आखिरकार मधुमक्खियों का छत्ता मिल गया। अब इस छत्ते को मधुमक्खियों को देकर राजकुमारी की सहेली की आवाज वापस लाने का इंतजाम करना होगा। चलो अच्छा है, आखिरकार मिल ही गया। अरे, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। क्या मैं मधुमक्खी का छत्ता नहीं देख पा रही? सुनो, तुम एक छोटी सी जान हर वक्त गड़बड़ कर देती हो। कृपया करके कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, सुनो, छोटा समझकर मुझे नजरअंदाज मत करो। हम परियां सही और गलत पहचानती हैं और मुझे ये फूल सही नहीं लग रहा। तुम लोग आगे मत जाओ। चलो। अब रुको, कह रही हूँ तुरतुरी जब हमें इतनी बार समझा रही है तो हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। राजकुमारी, आप इस छोटी सी परी की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? इसने कितनी बार गड़बड़ी की है पता है ना आपको? और वैसे भी हमें छत्ता मिल गया है और अब मधुमक्खियों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और अपने दोस्त के बारे में सोचिए आप। और मेरा दोस्त भी तो है ना, हमें इन्हें ठीक करना होगा, क्यों है ना? चलिए अभिराज, चलो। सुनो वैद के लड़के, आगे मत जाओ। अरे देखो राजकुमारी, किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अरे बाप रे बाप, इतना समझाया मैंने फिर भी किसी ने नहीं सुनी। अब राक्षसी फूल सब कुछ निकल गया। अब क्या होगा? अब मैं कैसे बचाऊं? ये क्या हो गया? इतनी दूर आकर भी हमें अपना घर नहीं मिला।
अगर वो फूल से बाहर नहीं आ पाए तो हमें हमेशा बिना घर के ही रहना होगा क्या? अरे बाप रे, बिजली कड़क रही है। लगता है कि कोई नई मुसीबत आने वाली है। देख लिया तुमने? देख लिया ना? तो ये कितनी बार हमें चेतावनी दे रही थी। अगर हम उसकी बात सुन लेते तो इस विपदा में नहीं पड़ते। मुझे कैसे पता होता कि हमारे लिए इतनी बड़ी विपदा हमारा यहाँ इंतजार कर रही है। और छत्ता देखकर तो हम सब दौड़ पड़े थे और दोषी हो गया मैं अकेला। ये क्या? इस फूल के अंदर पानी जैसा ये क्या है? ये सब क्या हो रहा? चुप 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 चुप, कोई भी यहाँ पर आवाज मत करो। शांति। भीषण केतु, तुम रुक क्यों गए? खुश रानी, मुझे यहीं से राजकुमारी रूपमती की गंध आ रही है। कई बार तुम राजकन्या को ढूंढने में नाकाम रहे हो। अब मेरे धैर्य की परीक्षा तुम मत लो, वरना मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे तुम, समझे? नहीं खुश रानी, इस बार मुझे पूरा यकीन है कि राजकुमारी रूपमती यहीं कहीं है। तो फिर अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ, रूपमती को ढूंढ कर ले आओ, जाओ। सर्वनाश, कोई कुछ नहीं बोलेगा। खुश रानी जोटिला यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और मैं उस बिशान केतु को जानता हूँ। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने खुद उसे देखा है। वो आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा है राजकुमारी। लेकिन यहाँ भी खतरा है। ये फूल कोई साधारण फूल नहीं है। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो क्या होगा? और बाहर वो खुश रानी जोटिला हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ इस फूल के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? हाँ, मैं अब सब कुछ समझ पा रहा हूँ। ये कोई साधारण पानी नहीं है। हाँ, मैंने पिताजी के मुख से सुना था। ये राक्षसी फूल है और ये हम इंसानों को निगल जाता है और फिर धीरे धीरे अपने पाचन रस से इस फूल को भर देता है और उसी रस में हमें डुबोकर मार देता है और फिर उन्हें आसानी से पचा जाता है। इसका मतलब तो हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ से हम निकलेंगे कैसे? भीषण केतु को भेजा तो भाई, कुछ पता क्यों नहीं चला? कहाँ गया ये? बहुत पास से मुझे राजकुमारी रूपमती की गंध आ रही है, लेकिन मैं बस उसे देख नहीं पा रहा हूँ। भीषण केतु, मन करता है ना तुम्हारी ये नाक काट कर मैं अपने पालतू गिद्धों को खिला दूं। किसी काम का नहीं, निकम्मा कहीं का। एक लड़की को भी नहीं ढूंढ पाया। तुमसे ज्यादा तो लता काम की है। आप हमें एक और मौका देंगे खुश रानी? कुमार और मैं फिर से कोशिश करके देख सकते हैं। रूपमती को हम बुला सकते हैं। अगर रूपमती हमारे इतने ही आसपास कहीं है तो फिर मुझे पता है कि हमारी आवाज सुनकर हमें जवाब दिए बिना नहीं रह पाएगी। हाँ, सही बात है। दीदी तो मुझ पर जान छिड़कती हैं। मैं बुलाऊंगा तो वो जरूर आएंगी। दीदी! रूपमती! काका और कुमार की आवाज सुनाई दे रही है। भाई! बिल्कुल नहीं
मत पुकारना, वो चोटिला से भी ज्यादा खतरनाक है। तेरे अपने ही तुझे मारने के ही ढूंढ रहे हैं। रुको, अब एक शब्द भी नहीं। सबके सब निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं। मिशन केतु, रूपमती जहाँ भी है उसे ढूंढ कर ले आओ। जाओ। अरे भाई की आवाज, कुमार की आवाज, काका की आवाज। अरु, वो लोग बाहर खड़े हैं, मैं सुन पा रही हूँ। मुझसे बिल्कुल गलती नहीं हो सकती, मैं उनकी आवाज जानती हूँ। मुझसे भूल नहीं हो सकती, वो बाहर ही खड़े हैं। मैं जाऊंगी, मुझे मिलना है उनसे। मुझे नहीं, मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगी, बिल्कुल नहीं राजकुमारी। चोटिला पर भरोसा करोगी तो अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा चोट खाओगी। आप कैसे इतने यकीन से कह सकती हैं राजकुमारी? चोटिला कई तरह के मायाजाल जानती है। हो सकता है हमें फंसाने के लिए उसने नया जाल बिछाया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर मेरे भाई की आवाज आ रही है। अरे अरे भाई, काका, मैं बाहर जा रही हूँ। अपने आप पर काबू रखिए राजकुमारी। भावनाओं में बहकर आप खुद अपना सर्वनाश मत कीजिए। बाहर खुदकुश रानी चोटिला आपका इंतजार कर रही है, वो आपको ढूंढ रही है। सोचिए, अगर एक बार उसके हाथ आप लग गई तो वो आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी। वो आपको बंदी बना सकती है और आपको खत्म कर सकती है। तब क्या आप अपने राज्य में वापस लौट पाएंगी, जहां पर आपका अपना परिवार, आपके राज्य के सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं? राजकुमारी की गंध तो यहीं से आ रही है, लेकिन इस फूल की खुशबू से मेरा सिर चकरा रहा है। खुश रानी, आप चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। बिछाने के ऊपर मैं रूपमती को ढूंढने के लिए निगरानी रखूंगी। सही कह रही हो तुम। मुझे सच में थोड़ा आराम चाहिए। उस लौ नगर वाली, उस खुनखुनी बूढ़ी के साथ लड़ते लड़ते मैं सच में थक गई हूँ। उस खुनखुनी को मैंने हमेशा के लिए सुला दिया है। सो जाओ, सो जाओ खुनखुनी बूढ़ी, तुम सो जाओ, हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाओ। अगर बिशन केतु अगर आज उस रूपमती को नहीं ढूंढ पाया तो मैं उस खुनखुनी बूढ़ी को अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं अपनी गीदों को खिला दूंगी। अरे ये तो खुश रानी है। ये लोग राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि राजकुमारी इस फूल के अंदर छिपी हुई है तो? राजकुमारी, देखा आपने ये फूल कैसे अभी हिल रहा था? मुझे यकीन है कि यहाँ जरूर कुछ होगा। वाह वाह, इस जानवर को पेड़ पौधों में इतनी क्या दिलचस्पी है। सुनो, एक बात दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम्हें जान बचानी है तो तुम्हें ये फूल, ये पत्ता, ये सब छोड़कर राजकुमारी रूपमती को ढूंढना होगा। ये क्या अपना नौकर समझ रखा है तुमने? इंसानों की तरह झगड़ रहे हो। अभी तुम खुश को मनुष्य बनाकर
अपने कीड़ों को खिला दूं तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा। रानी माँ, जंगल में ये क्या हो रहा है? पहले तो हमें अपना घर नहीं मिला, अब ये खरगोश लोग हमारा घर उजाड़ने पे लगे हुए हैं। हम रहेंगे कहाँ आखिर? सब मिलकर इन खरगोशों को डंक मारो। दर्द से तड़प कर ये सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, चलो। बार बार लग रहा था कि रूपमती यही थी, लेकिन मिली नहीं। पता नहीं क्या जादू करके उसने खुद को छुपाए रखा है। अगर उसे चोटिला के हवाले कर देते तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता हमें। देखो तो, मधुमक्खियों के डंक से भी तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इस बार फिर से खरगोश रानी तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। चलो। राजकुमारी, वो लोग चले गए, अब कोई खतरा नहीं है। चोटिला ने लौ दादी माँ को भी हमेशा के लिए सुना दिया। लौ दीदी के बारे में आपने मुझे नहीं बताया था राजकुमारी, लेकिन आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि वो आपके कितने करीब थी, और शायद इसीलिए आपको इतना दुख हो रहा है। यहाँ इस तरह से मैं बहुत नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तुरतुरी, तुरतुरी, ओ तुरतुरी, बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुरतुरी, अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। मेरी दोस्त, तुम ही कर सकती हो। इन फूल की पंखुड़ियों को काट दोगी तो हम बाहर निकल पाएंगे।